हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। जीके वाली पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर इस वीडियो में हम आपको कुछ नई और बिल्कुल ताज़ा घटनाओं के बारे में बताएंगे जो विश्व और भारत के बारे में होंगी। शुरू करने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों और मित्रों को ज़रूर भेजना ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगर आप डीएसएसबी, रेलवे, बैंक, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और कोई भी परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ताज़ा और अच्छी जानकारी देने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 23 मई 2024 तक की मुख्य बातें। शुरुआत करते हैं माउंट एवरेस्ट से। नेपाल का एक व्यक्ति है कामिरीता, हम उससे शुरुआत करते हैं। नंबर 1, नेपाल के कामिरीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई की। जहाँ पर एक बार जाना मुश्किल है वहाँ पर इस व्यक्ति ने 30वीं बार चढ़ाई की है। तो देखिए वो कितना कठिन परिस्थिति में उसने चढ़ाई की होगी और 30वीं बार चढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। यह एक विश्व रिकॉर्ड है भाई, 30वीं बार है, विश्व रिकॉर्ड तो होना ही है। इससे पहला रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। 10 दिन पहले ही उन्होंने 29वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया, यानी 10 दिन पहले वे इस पर्वत पर चढ़े थे। इतना ऊंचा पर्वत है और यहाँ पर ये 30 बार चढ़ चुके हैं। और देखिए उनकी उम्र वो भी 54 साल, यानी 54 साल के हैं और इन्होंने 54 साल में ही इतना बड़ा कीर्तिमान कर दिखाया है। इस उम्र में पहाड़ पर चढ़ना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उन्होंने 30 बार करके दिखाया है। नंबर 2, भारत और मालदीव अब अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे, अपने मुद्रा में। नंबर 3, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी, लेकिन इस बात के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। इनसे इजराइल नाराज हो गया है। इस बात से नाराज होकर इजराइल ने तीनों देशों से अपने राजदूत को वापस बुला लिया, यानी इनकी नाराज़गी इतनी हुई कि इन्होंने अपने राजदूत को भी इन तीनों देशों से बुला लिया है। इजराइल ने कहा कि यह एक आतंकवाद को तोहफा देने जैसा है। भाई बिल्कुल तोहफा देने जैसा हुआ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इसको मान्यता दी है तो ये एक आतंकवाद को तोहफे देने जैसा ही है। अमेरिका, अलास्का की नदियों का पानी नारंगी रंग का हो गया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पर एक 3 साल के बच्चे पर एक बहुत ही अजीब केस हुआ है। पाकिस्तान ने 3 साल के बच्चे पर बिजली चोरी का केस दर्ज हुआ। 3 साल का बच्चा बिजली चोरी करने केस में पकड़ा गया। एफआईआर के बाद उसे कोर्ट में भी पेश किया, यानी उस पर एफआईआर भी हुई और उसको कोर्ट में भी पेश कर दिया गया, लेकिन कोर्ट ने केस रद्द कर दिया। नंबर 6, ब्रिटेन में 12 साल की लड़की ने बाल कटवाने के डर से अपने बाल 12 साल तक नहीं कटवाए। डॉक्टरों ने इसे टोन्सरोफोबिया बीमारी से पीड़ित बताया है, यानी कि टोन्सरोफोबिया बीमारी होती है। टोन्सरोफोबिया, फोबिया का मतलब ही डर होता है। अभी ये बीमारी में होता क्या है देखते हैं। इसमें मरीज बाल कटवाने से डरता है, यानी मरीज बाल कटवाने से डरेगा, वो बाल नहीं कटवाएगा। और इस डर में इस लड़की ने 12 साल तक अपने बाल नहीं कटवाए। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस दिवस के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये है क्या। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को 29 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति द्वारा बनाया गया था, यानी ये 29 दिसंबर को पहले बनाया गया था एक समिति द्वारा। हालांकि साल 2000 में जैव विविधता दिवस पर कन्वेंशन को अपनाने के उपलक्ष्य में इस तिथि को 22 मई कर दिया गया।
यानी कि पहले ये 22 मई नहीं होता था, लेकिन 2000 से, सन 2000 इस वर्ष से इसको 22 मई कर दिया गया। नंबर 8, भारत कोच्चि में 46वीं एंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक में एंटार्कटिका पर्यटन पर पहली बार केंद्रित कार्य समूह चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा। नंबर 9, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के 10वें संस्करण का उत्सव मनाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। नंबर 10, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति और SICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए पोर्टल लॉन्च किया। नंबर 11, जॉन सलेवन को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नंबर 12, एलन मस्क ने दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह राष्ट्र इंडोनेशिया में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की। नंबर 13, DASD और UNDP ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नंबर 14, सिक्किम 25 मई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम ने सबसे पहले AI सिस्टम से संचालित यातायात प्रणाली शुरू की थी। अब वो इस प्रणाली को 25 मई से लागू कर रहा है। नंबर 15, भारत विश्व आर्थिक फोरम के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर पहुंचा। आइए अब बात करते हैं इस विश्व विकास सूचकांक के बारे में कि इसकी क्या स्थिति है। विश्व आर्थिक फोरम के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका जो है वो इस सूचकांक में पहले स्थान पर शीर्ष पर है। अब उसके बाद बात करते हैं स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष 5 में शामिल हैं। ये देश भी बहुत तरक्की के हैं जो 5 में पहुँचे हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर है। भारत के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि ये दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाले जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनमें भारत भी सर्वोच्च स्थान पर है। ये हमारे लिए भी खुशी की खबर है। नंबर 16, 21 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। चाय को हम छोटी मोटी चीज़ मानते हैं, लेकिन इसका दिवस भी मनाया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं इस दिवस के बारे में। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2005 में पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस नई दिल्ली में मनाया गया था। पहला चाय दिवस बना और वो भी हमारे देश में, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी खुशी की खबर थी। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार इसे मान्यता दी। 2019 से पहले इसको मान्यता नहीं थी, लेकिन 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी और 2019 से इस चाय दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। और पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस नई दिल्ली में जो भारत में मनाया गया। सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आइए बात करते हैं ज्ञापन समझौते की। यह समझौता ज्ञापन वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन की क्षमता निर्माण और डिजिटलीकरण के लिए है। पशुपालन आहार डेयरी विभाग के सचिव और भारत में UNDP के स्थानीय प्रतिनिधि ने समझौता ज्ञापन पर
हस्ताक्षर किए। अब बात करते रेलवे की। राइट्स और बांग्लादेश रेलवे ने 200 डिब्बों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नंबर 19, भारत और फ्रांस की सेनाएं अभ्यास शक्ति में हिस्सा लेंगी। अभ्यास शक्ति एक कार्यक्रम है जिसमें दोनों देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, अभ्यास शक्ति के बारे में। अभी अभ्यास शक्ति पे चर्चा करते हैं। यह अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण है। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं जंगल में जीवित रहने और पर्वतीय अभियानों में महत्वपूर्ण कौशल साझा करेंगी। यह 13 से 26 मई तक होगा, जो मेघालय में आयोजित किया जाएगा। मेघालय के उमरोई में इसको आयोजित किया जाएगा, जो 13 से 26 मई तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य है अर्ध पारंपरिक परिदृश्यों में बहुडोमेन संचालन के लिए सेनाओं की क्षमता को बढ़ाना है। संयुक्त अभ्यास में 90 सदस्यीय भारत दल शामिल है, यानी भारत से 90 सदस्यों का दल इसमें शामिल होगा। भारतीय टुकड़ी मुख्य रूप से राजपूत रेजिमेंट से है। जो राजपूत रेजिमेंट है मुख्य रूप से उसी के ज़्यादा सैनिक इसमें भाग लेंगे। भाई फ्रांस ने भी 90 सैनिक इस अभ्यास के लिए भेजे हैं। 90 सैनिक फ्रांस से भी आएंगे और भारत से भी 90 सदस्यों का दल है जो संयुक्त रूप से अभ्यास शक्ति करेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना है। द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना है। उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांस के राजदूत थेरी माथो और भारतीय सेना के मेजर जनरल प्रसन्न सुधाकर जोशी ने भाग लिया। नंबर 20, नासा ने 22 मई को पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया। अब इस मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये मिशन क्या है? मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्कटिक और एंटार्कटिक क्षेत्रों का अध्ययन करना है। ये आर्कटिक और एंटार्कटिक क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करेगा। मिशन में ट्विन शूबॉक्स साइज जलवायु उपग्रहों को तैनात किया गया है, यानी उपग्रहों से स्थिति का जायजा लिया जाएगा, स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। मिशन प्री फायर। अब बात करते हैं T20 की, जहां पर बांग्लादेश और अमेरिका दोनों ही अपना पहला दोनों ही देश अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे थे एक दूसरे के साथ में। बांग्लादेश तो पहले भी खेलता है, लेकिन अमेरिका और बांग्लादेश दोनों अपना पहला मैच खेल रहे थे। बांग्लादेश और अमेरिका का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था। T20 में अमेरिका ने बांग्लादेश को हराया। अपने पहले ही मैच में अमेरिका ने बांग्लादेश को हराया, जो इतनी पुरानी टीम है और अमेरिका नई टीम है, और इसने बांग्लादेश को हराया। यह दोनों देशों का बिल्कुल पहला इंटरनेशनल मैच था। भाई दोनों देश पहली बार एक दूसरे के साथ में इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे। पहला बांग्लादेश पहले भी खेलता है, लेकिन अमेरिका के साथ में इसका पहला मैच था और अमेरिका का बिल्कुल ही पहला मैच था। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही अच्छे नए वीडियो आपके सामने लाते रहें और आपको तैयारी करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो। इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।